राधे राधे। भक्त रघुनाथ दास जी का जीवन चरित्र। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये श्री रघुनाथ जी नाम के एक भक्त का है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनसे ये अलग है। बड़ा करुणा में प्रसंग है और उनकी उत्तम भक्ति का चमत्कार है, प्रकाश है। और ऐसे भक्त से अपना संबंध स्थापित करने वाले को भगवत प्राप्ति सहज में हो जाती है। इस प्रसंग में ये देखने को मिला कि स्वयं में तो उस कोटि की भक्ति नहीं, लेकिन भक्त को अपना मानने के कारण ये मेरा है, ये मेरे हैं, और पूर्ण अनन्य हो गए। तो उनको वही बात मिली जो रघुनाथ दास जी को मिली। ये महापात्र रघुनाथ की चर्चा है। कृष्णचंद्र इनके महान भगवत भक्त पिता हुए रघुनाथ जी के। उनका नाम था कृष्णचंद्र महापात्र। ये धनी मानी थे, खूब वैभव था, और ये सदैव संतों की सेवा करते रहते थे। प्रायः ये देखा गया कि जहां जिन घरों में संत महात्माओं का आवागमन या संतों की शरणागति है, उनके यहाँ भक्ति का प्रकाश निश्चित होता है, कोई न कोई महाभागवत प्रकट होता है। ये कृष्णचंद्र जी महाभाग्यवान हुए, क्योंकि इनके ऐसा महान महिमा में रघुनाथ नाम का पुत्र जो भगवत अनुराग से युक्त हुआ। बड़ा सौभाग्य है जिनके घरों में भगवत भक्ति होती है या भगवत आराधना से युक्त कोई संतान होती है। ये सदैव संतों का खूब स्वागत करते। इनके घर में आनंद ध्वनि मची ही रहती। संत बड़े करुणामय हैं, जहाँ जाते हैं खूब भगवत चर्चा करना इनका स्वभाव होता है। नाम कीर्तन तो इनका व्यसन होता है। तो जिस घर में जाते हैं नाम कीर्तन भगवत चर्चा कथा, तो बड़ा जय ध्वनि मची रहती, आनंद की गूंज मची रहती। और धन था ही तो खूब संत सेवा उत्साह से करते। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संत सेवा में अनुराग रखते हैं। भगवान की कृपा से श्री कृष्णचंद्र महापात्रा के यहाँ रघुनाथ नामक एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। रघुनाथ का स्वभाव बच्चापन से ही बहुत गंभीर रहना, सुशील, नम्र और संतों के समीप बैठना। और संत जनों में एक भागवती की ऐसी प्रेरणा रहती कि वो किसी से भी, आप भजन करते, भजन किया करो, आप नाम जप किया करो, आप पाठ किया करो, थोड़ा समय ध्यान किया, वो जरूर उनका स्वभाव है। उनके हृदय में ऐसी उदार वृत्ति बनी ही रहती है। वो सबको प्रेरित कर, एक ही माला कर लिया करो, 5 मिनट ही नाम की, किसी तरह ये जीव प्रभु से जुड़े, इसका मंगल हो जाए। अभी छोटे बालक ही हैं रघुनाथ जी, और संतों के मुख से सुन करके भगवान नाम जपना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति आदि आदि। ये जब सुनते तो उनके हृदय में, निर्मल हृदय में एक संस्कार बैठ गया, मुझे नाम निरंतर जपना है और मुझे भगवान जी से मिलना है। जैसे एक दिन एकांतिक में छोटी बच्ची कह रही थी, हमें श्री जी से मिलना है। कैसे हैं श्री जी, कैसे मिलेंगे श्री जी? अगर ये बात आ रही है तो महामोद की बात है। निर्मल हृदय में ये बात आ रही, निश्चित हृदय में भक्ति का विकास होगा, निश्चित भगवत प्राप्ति की आगे चलकर ऐसी प्रबल लालसा होगी तो समस्त भोगों से विरक्त होकर ठाकुर जी प्रिया जी के प्रति तड़पण प्रारंभ हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी के भी हृदय में बात उसी बच्चापन से ही बैठ गई कि भगवान नाम जपना ये जीवन का परम लाभ है। अब तो एकांत में वो प्रभु के नाम का स्मरण करना, घर में जो ठाकुर जी विराजमान थे बार बार दंडवत करना। छोटे से बालक है, जब देखा कोई नहीं तो बार बार ठाकुर जी को दंडवत। देखो ये कृपा संतों। छोटे बच्चा है, बार बार ठाकुर जी को देखते हैं, साष्टांग दंडवत होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करते हैं। धीरे धीरे इनकी अवस्था 17 वर्ष की हुई। माता पिता ने उनका विवाह किया। कलावतीपुर के एक गंगाधर करण नाम के धनी मानी पुरुष की एक अन्नपूर्णा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। अन्नपूर्णा के 7 भाई थे और उनमें से सबसे छोटी कन्या थी। तो ये बहुत दुलारी थी और धनी मानी थे ही। तो रघुनाथ जी के साथ उनका ब्याह हुआ और खूब आदर सत्कार, सम्मान, प्रियता जिससे रिश्ते नातेदारों की होती है। रघुनाथ दास जी को बहुत चुभा हृदय में कि मेरे हृदय की तो विकलता थी कि प्रभु मिले और ये क्या हो रहा है।
प्रभु मुझे क्यों बांध दिए? हृदय में बड़ी विकलता। जब पहले समय की जबकि ये चर्चाएं बहुत कम अवस्था में ब्याह हो जाता, अगर 17 वर्ष की अवस्था थी तो 13-14 वर्ष की अन्नपूर्णा जी की अवस्था होगी। बहुत छोटी अवस्था में ब्याह हो जाते थे। सुलक्षणा, सुंदर, सुशील और बहुत ही सुंदर ऐसा उसका सरल स्वभाव अन्नपूर्णा का, लेकिन इनके हृदय में चुभन। नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ये सांसारिक प्रियता नहीं चाहिए, मुझे आपके सिवा किसी से अपनापन नहीं करना। 17 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में तो यौवन अवस्था का ऐसा आंधी भरा स्वभाव जागृत होता है जिसमें सब भूल जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या। लेकिन देखो संत कृपा का प्रभाव, ऐसी भक्ति दृढ़ है कि इनको खुशी नहीं हुई। माता पिता ने अपनी प्रसन्नता के लिए इनका ब्याह किया। अब तो ये उदासीन रहते, लेकिन वो अन्नपूर्णा ऐसे मंगल स्वभाव की, कभी इनसे कोई प्रश्न नहीं किया। हृदय से निश्चय किया मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ चाहे जिस स्थिति में रहे, कभी इनको प्रतिकूलता नहीं दूंगी और सदैव इनके अधीन रहूंगी, उसका निश्चय। इनके पिता जब देखे हमारे बेटे का ब्याह हो गया तो एक प्रसन्नता आई और इन्होंने विचार किया जिस जिसको हमने ब्याज में पैसा दिया था अब किसी का ब्याज नहीं लेंगे। एक उत्साह वृत्ति, सबका ब्याज माफ कर दिया। और जब किसी को कोई आवश्यकता होती उनके पास आते, बस दे देते। जब आपको अनुकूल पड़े तो वापस कर देना, ना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके हृदय में बड़ा आनंद। भगवान ने बहुत कृपा की, सुंदर बहू, सुंदर बेटा और संपत्ति थी ही। धीरे धीरे संतों की भी समाज का आना, लोगों की, गरीब लोगों की याचना से धन देना। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। धीरे धीरे धन जाता रहा। अब उनके हृदय में कमाने की तो कोई चेष्टा ही नहीं थी। शरीर भी वृद्ध था, रघुनाथ जी के जो पिताजी थे, और जो धन था वो धीरे धीरे जाने लगा। ये भगवान की कृपा होती है। अब उनके हृदय में चिंता आने लगी कि मेरा बेटा, मेरा बहू, जो हमारी संपत्ति वो धीरे धीरे तो छीन हो रही, इनका कैसे काम चलेगा। और अब मैं कुछ कर सकता नहीं, और ये तो बावरा एकांत में ही बैठा रहता है, कोई कार्य तो करता नहीं। रघुनाथ जी कोई कार्य नहीं, बस एकांत में बैठे प्रभु का ध्यान करना, उन्हीं का नाम जप करना। धीरे धीरे उनका शरीर बीमार हुआ और ऐसा लगा कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। रघुनाथ को समीप बुलाया, मरणासन शैया पे है, और बुला करके कहा बेटा मैं चाहता हूं कि कभी मेरे नाम का कोई कर्जा न रह जाए। ये जो हमने बहुत धन दिया लोगों को संत सेवा, अतिथि सत्कार आदि में, तो कभी कहीं हमने किसी से धन भी लिए हैं। तो अगर कोई हमारे मरने के बाद तुमसे कहे कि ये हमसे कर्जा लिए थे तो उसको वापस दे देना, इतना तुम करना, क्योंकि मैं भगवान के समीप जाकर के सदैव उनकी सेवा में रहूं। और यहाँ कोई कोसे कह रहे हो तो हमारा कर्जा लेके मर गया, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो मरणासन स्थिति में, मूर्छा स्थिति में ऐसा रघुनाथ जी को आदेश किया। अब भगवान की लीला ही थी और वो पधार गए। उनकी जो मां थी रघुनाथ दास जी की, वो बड़ी पति भक्ता थी। पहले ऐसा था कि पति का वरण करने के बाद पति को ही श्री भगवान के समान मान करके अनन्यता पूर्वक उपासना करती, तो समस्त दिव्य शक्तियां जैसे यति में जागृत होती वैसे सतियों में जागृत हो जाती थी। कुछ ही समय में उन्होंने अपने पति के वियोग होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया, अर्थात उनकी भी शरीर पूरा हुआ, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब जब लोगों को ये पता चला कि वो मरते समय कह गए थे कि जिनका कर्जा हो दे देना, तो जिनके कर्जे नहीं थे वो भी आ जाते हो, बोले हमारा कर्जा था वो दे। यहाँ तक कि छली कपटी लोगों ने उनका घर भी ले लिया। तो अन्नपूर्णा जो उनकी पत्नी थी, उनके तो पिता धनी मानी थे, अपनी पुत्री को ले गए। आज तक कभी रघुनाथ जी मिले नहीं उनसे, घर में ही रहते हुए कभी पति पत्नी के भाव से नहीं। वो बस देख लेती थी मेरे ऊपर, वो हर समय उदास भाव से प्रभु का चिंतन करते।
भगवान लीला बिहारी ऐसे हैं कि छली कपटी लोगों ने कि मेरा भी कर्जा था, मेरा भी कर्जा, घर भी छीन लिया उनका। बहू तो चली गई अपने मायके, वो 7 भाई थे तो लिवा गए, यद्यपि वो जाना नहीं चाहती थी फिर भी लिवा गए। अब रघुनाथ दास जी अकेले हो गए। रघुनाथ जी अब तो जहां कोई उन्हें भोजन दे देता था उनको कोई चिंता नहीं, बस निरंतर नाम जप करना और जीवन व्यतीत करो। ऐसी भावना से वो भगवान नाम जप करते हुए भाव में भर करके पुरी के लिए चले, नीलाचलपुरी श्री जगन्नाथ धाम। और वहां जाकर के मंदिर में साष्टांग दंडवत किया और बस दरवाजे की में जो भिक्षुक जन खड़े रहते थे वहां जो उनको मिल जाता उसी से उदर पोषण करते। ऐसा ही कुछ चरित्र श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आया है कि वो भी वहीं सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो मिल जाता उसी से उदर पोषण। कुछ दिन बाद उसका भी त्याग कर दिया। अब प्रभु से खड़े खड़े दरवाजे पे प्रार्थना करते, प्रभु मैं अनाथ हूँ, न मेरे माता है न पिता है और न मेरे कोई भाई है, न कोई मेरा मित्र है जीवन में, और न मैंने आज तक किसी को अपना माना है। प्रभु आप मेरे हो, स्वीकार कर लो। हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, ये स्वीकार कर लो। बहुत अंदर से विकल हुए सिंहपौर में वही जब मंदिर बंद हुआ तो सो गए। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में उनसे आकर के कहा कि मैंने स्वीकार किया तू मेरा है। अब तो बहुत आनंद, जब जागे तो बहुत, क्योंकि हमारी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। विश्वास पूर्वक कातर भाव से प्रभु को पुकारते रहते, प्रभु का नाम कीर्तन करते रहते। प्रभु के कृपा प्रसाद से उनके हृदय में एकमात्र भगवत भक्ति रह गई, केवल भक्ति का ही पूर्ण राज्य हृदय में। अब जब ये कुछ जगन्नाथपुरी से यात्री जन गए तो जो अन्नपूर्णा के पिता थे, माता थे और 7 भाई थे, वो धनी मानी थे और बहुत ही कठोर बुद्धि के थे। उन लोगों को जब ये कुछ लोगों ने बताया कि जगन्नाथपुरी में हमने देखा कि तुम्हारे जो जामाता है ना, दमाद, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ भीख मांगते हैं, वहीं दरवाजे में देखा जगन्नाथ जी के। तो आपस में अन्नपूर्णा के माता पिता ने विचार किया कि हम अपनी पुत्री को क्यों जीवन भर ऐसे बैठा ले रहे हैं, वो तो भिखारी है, उसका सब कुछ नष्ट भी हो गया है और हम तो धनी मानी है, हम दूसरा विवाह अपनी पुत्री का करते हैं। बिना जब है तो मैं दूसरे को कैसे स्वप्न में भी स्वीकार कर सकती हूँ, ये निष्ठा। अब तो हृदय व्याकुल होने लगा कि ये कैसे धूर्त हमारे माता पिता हैं। माता पिता तो व्यभिचार प्रवृत्ति से बचाते हैं बच्चों को और ये हमें व्यभिचारी बनाना चाहते हैं। हमारे पति हैं, जब है तो दूसरा पति कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अब वो हृदय में बहुत ही दुखी, अंदर से अस्वीकार करे, पर 7 भाई माता पिता कैसे वो बोल। पहले बहुत ही गंभीर सौम्य स्वभाव के बच्चे होते थे, उत्तर देने में बहुत ही संकोच, और फिर स्त्री शरीर। गंगाधर और मंत्री पुत्र दोनों ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब विवाह पक्का, फाल्गुन शुक्ला पंचमी तिथि तय हो गई। अन्नपूर्णा ने जब ये सब बातें सुनी तो विचार किया और जगन्नाथ जी का स्मरण किया। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति आपकी शरण में और मुझे दूसरे के साथ जाना पड़े। मैंने निश्चय किया है कि जिनसे मेरा ब्याह हुआ वही मेरे प्रीतम है। प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब मन में उपाय सोचती, भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करती, नहीं करते। अन्नपूर्णा ने दासी के हाथ में, धाय माँ के हाथ में पत्र दिया। धाय माँ पत्र लेकर के उनके पास गई जो पुरी दर्शन करने जा रहे थे। हाथ जोड़ करके कहा कि ये पत्र उनको देना है। सुना है कि वो सिंहपौर में दरवाजे पर रहते हैं, भिक्षुक वेश में, उनका रघुनाथ नाम है, ये पत्र उनको आप दे देना, बहुत कृपा होगी, किसी का जीवन बच जाएगा यदि आप पत्र वहां तक पहुंचा देंगे, और बहुत तुम्हारा उपकार मानेंगी और जगन्नाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि एक दैन्य भाव से जो भगवत चरण आश्रित यहाँ है उसकी रक्षा हो जाएगी। वो भक्त हृदय
उन लोगों ने कहा आप चिंता मत करो, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब हमारा दूसरा कार्य यही रहेगा, रघुनाथ जी को खोजना। कहीं भी जगन्नाथपुरी में है तो जब तक वो मिलेंगे नहीं, उनको पत्र नहीं दूंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा। आप 10 दिन शेष रह गए हैं और पुरी से अगर पैदल चला जाए तो 1 महीना का रास्ता है, पहुंच नहीं सकता। अगर हम भागे भी तो नहीं पहुंच सकते और वो शाम तक आत्महत्या कर लेगी अगर उस तिथि को ना पहुंचे। क्या करूं? थोड़ी देर और सुबह हम लोग ये कह देंगे कि काले सर्प ने काट खाया और ये मर गए, और फिर कोई बात नहीं होगी, फिर तो ब्याह हो ही जाएगा, वो तो तय ही है फाल्गुन शुक्ला पंचमी को। अब में विष मिला दिया कि इस भिखारी को मार दो और उस राजमंत्री के पुत्र के साथ जो ब्याह तय है, हमारी पुत्री का ब्याह हो जाएगा। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो रसोई में गई, बोली माँ मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरे पति देव आए। अरे नहीं, तू तो नहीं, मेरे दामाद हैं, आज तो मुझे, कल भले तू पवा देना, आज शाम की रसोई में तेरा प्रवेश नहीं, तू तो बैठ जाके। तू ना तो पति से मिलने दे रही है, ना रसोई में आने दिया। उसको पक्का विश्वास हो गया तो उसने धायमा से कहा कि तुम कृपा करो, हमें किसी तरह संकेत मिलना चाहिए कि इन लोगों का क्या षड्यंत्र हो रहा है। कोई न कोई तो है, मेरा हृदय कह रहा है कुछ न कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ न कुछ मेरे पति का अहित करना चाहते हैं। अब धायमा तो उनका मां मेरी भी इच्छा है, कुछ न कुछ तो मेरी भी सेवा लगे ना, मेरे पति आए हैं, मेरी इच्छा है ना ना। अब उसने, भगवान की ऐसी लीला थी कि जो अपने लिए भोजन तैयार किया था सास ने, वो भोजन उठाई और दूसरे कमरे में रखने के लिए गई। इतने में अवसर मिला, जो थाल सजाई गई थी जहर से भरे हुए पदार्थों से रघुनाथ जी की, उसमें पिष्टी मिठाई थी जो 2 पीस में चिपकी हुई थी। तुरंत देखा उसने, और जैसे छौंक लगाने में एक पत्र होता है, तेज पत्र, हाँ वो जो छौंक लगाने में होता है ना, उसको तत्काल उसने लिया और अपने काजल से लिखा विष है, विष है लिख करके उस पिष्टी में दबा के सबसे ऊपर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की। और जानती थी कि प्रसाद खोल कर देख ले, इतनी आप कृपा करना। सोने की थाल में, सुंदर सुंदर कटोरियों में खीर, सब्जी, पूड़ी, ये सब, और सबके ऊपर फिर मिठाई। अब वो ये रहस्य मां नहीं जान पाई कि उस मिठाई के बीच में उस तेज पत्र में लिखा है कि विष है। ऐसा लिख करके उसने रघुनाथ जी के सामने थाल पहुंची। रघुनाथ जी तो जय जगन्नाथ आंख मूंदा और कीर्तन करने लगे। उस भोजन को एक एक कवल ध्यान के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी को पवा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आंख खोली और जय जगन्नाथ, और जे भी वो पिष्टी उठाई, सब पूरे परिवार के जन ताक रहे हैं कि अब तो बस पाएगा, थोड़ी देर में मर जाएगा। ऐसे पिष्टी खोली तो नजर बचा के ऐसे देखा कि विष है। खिड़की से अपने लोग हो तो कहते कोई साक्षात थोड़ी लगा है, तो भावना में लगा है, हम नहीं पाएंगे, जहर है इसमें। लेकिन निष्ठा, उन्होंने कहा जब हमने जगन्नाथ जी को पवा दिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, तो फिर क्या, मरना तो एक बार है ही ना। हम प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद को नहीं छोड़ सकते। प्रभु को तो लगा दिया भोगो, अब कहे कि इसमें जहर है, फिर ऐसा नहीं। जय जगन्नाथ पाना प्रारंभ किया। जैसा पूर्ण पाया जाता है वैसे ही पाते पाते शरीर नीला होने लगा, क्योंकि जहर था ये। आंखों के सामने अंधकार छाया, मुरझाई। अच्छा, वो अन्नपूर्णा जी इसलिए प्रसन्न है कि पति ने पढ़ लिया, आप काहे को खाएंगे, वो तो चली गई प्रसन्न होकर, भगवान ने मेरी बात सुन ली। और वो माता पिता भाई सब बिल्कुल खड़े हैं, पूरा प्रसाद जिसे पाया हो। उसने कहा कि तुम लोग कितने अभागे हो जो अपनी पुत्री के धर्म का नाश करना चाहते हो। तुम पिता हो, तुम्हें संकोच नहीं आ रहा ऐसा बोलते हुए कि मेरा पति है और तुम दूसरे पुरुष के पास जाने के लिए कह रहे हो। अभी तक मैं क्षमा करती रही, ध्यान देना, अगर मैं अपने स्वरूप में आ गई तो नष्ट कर दूंगी तुम्हें। क्योंकि सती में सामर्थ्य होती। द्रौपदी जी ने यही कहा था कि कोई सभा बता दे
यदि मैं निर्दोष हूं, मेरे पति निर्दोष हैं, तो मैं अपनी दृष्टि से सभा को भस्म कर सकती हूं। मैं केवल इसीलिए शांत हूं कि कहीं मेरे पति मेरे को हार तो नहीं गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पातिव्रत धर्म से अधर्म हो जाए। नहीं तो मेरे में इतनी सामर्थ्य, किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, मैं पूरी सभा को भस्म कर सकता। कांप गई पूरी सभा का। धृतराष्ट्र तत्काल हाथ जोड़ के बोला, बेटी वरदान मांग। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। निश्चित एक पातिव्रत धर्म रखने वाली स्त्री किसी यति से कम नहीं है। उसमें उतनी ही सामर्थ्य होती है जितना एक यति में, उतना एक सती में सामर्थ्य होता है। कांप गए, पूरे परिवार के जन कांप गए। अब वो हाथ कांपते हुए जोड़ रहे हैं और कह रहे, मुझे क्षमा करो। अब तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, किसी तरह इसको घर से निकालो, अपने पति के पास जाए। नहीं, ऐसा इतना उसका विकराल रूप देखा, दैवी शक्ति से संपन्न उन लोगों को लगा कि मैं भस्म हो जाऊंगा, हम सब नष्ट हो जाएंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, बेटी तू अपने पति के साथ जा। रघुनाथ का प्रभाव तो देख ही चुके थे, जहर का भी प्रभाव, अन्नपूर्णा का ये रूप देखकर साक्षात दैवी शक्ति से संपन्न। अब तो वो सब हाथ जोड़ के कहने लगे, तुम जाओ अपने पति के साथ। गंगाधर ने कुछ प्रसन्नता प्रकट करने के लिए अन्नपूर्णा को कहा कि ये तुम्हारे लिए सब घर है। अन्नपूर्णा पति के चरणों में प्रणाम करके उसके साथ चल दिया। शीघ्र चलिए, ऐसे पापियों के बीच में एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना। ये दासी हर तरह से तैयार है, हर कष्ट सहेगी, पर आपके चरणों के समीप रहेगी। अब गंगाधर अपने लड़कों के साथ वापस आ गए। वो जय जगन्नाथ बोल करके अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ चलने लगे। अब इन पापियों को अब भी चैन नहीं पड़ा। विचार किया कि क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो हमारी बात सब रद्द हो गई। अन्नपूर्णा की मैया ने कहा, एक बात है, मंत्री के लड़के को सूचना दे दो कि मैंने तो दिया लड़की तुम्हें अपनी, तुम छीनना चाहो तो छीन लो, मार डालो उसको, भिखारी को, और लड़की को ले जाओ। उसने तुरंत अपने पुत्रों को भेजा। पुत्र गए और मंत्री पुत्र से कहा कि ब्याह तो तुम्हारे साथ पक्का, हमने एक ही आश्रय है प्रभु। उसने अपनी पत्नी से कहा, रघुनाथ जी ने, कि अन्नपूर्णा तुम निर्भय रहो, हम जानते हैं जगदीश को, बहुत कृपालु है, बहुत सामर्थ। अरे बोले, अब ये आ गए, देखो ये आ गए और ये आपको मारेंगे और हमें ले जाएंगे, अब कैसे बच पाएंगे। बोले, फिर भी आप निर्भय रहो, हम जानते हैं प्रभु हमारे बहुत लीला विहारी है, बहुत सामर्थ्यशाली है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसने कहा कि मैं आपको छोड़कर इन दुष्ट के साथ नहीं जाना चाहती, ऐसे दुष्टों का एक क्षण भी हम संग नहीं करेंगे, प्रभु मुझे बचा लो। रघुनाथ जी जोर से हंसते हुए बोले, तुम डरती क्यों हो, हमारे स्वामी की सामर्थ्य को तुम जानती नहीं हो। अरे विपत्ति क्या है, भक्तों के लिए विपत्ति क्या है, भक्तों के लिए विपत्ति नहीं है। विपत्ति सच्ची वही है जो भक्त नहीं है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जाओ तो सुमिरन भज। हमारे तो वो नजदीक आए, इधर रघुनाथ की तरफ एक घुड़सवार, इधर एक घुड़सवार, कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम विपत्ति में फंसे हुए हो। हम दो के लिए पूरे त्रिभुवन के आ जाए घुड़सवार तो भी काफी है, हम दो इनके ऊपर भारी रहेंगे, तुम चिंता मत करना। अब पीछे से वो जो मंत्री का पुत्र सैकड़ों हजारों घुड़सवारों के साथ था, उसने देखा कि लाखों घुड़सवार उसके साथ है, दो ही है, और ये साक्षात नर नारायण भगवान है और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित है, सर्वशक्ति संपन्न। उसको दिखाई दिया कि लाखों घुड़सवारों ने आकर के सुरक्षा कवच बना लिया है रघुनाथ और रघुनाथ की पत्नी का। तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, भयभीत होकर ही भाग गया। पुरी तक साथ गए, पुरी के तक साथ गए भगवान नर नारायण। तब उन्होंने कहा तुम जाओ, क्योंकि हमें दूसरे कार्य करने हैं, और चिंता मत करना, जब कभी कोई आवश्यकता हो तो बुला लेना, आप जहां याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तब तक वो समझ ही नहीं पाए थे कि थे कौन। जब चले गए तो समझ में आया कि ये तो भगवान नर नारायण थे, ये तो साक्षात भगवान करुणा करके आए। दोनों गए और जगन्नाथपुरी में सिंह पौड़ पर रहने लगे, अर्थात वही रात्रि में रहते जो भिक्षा मिलती पाते। किसी धनी मानी ने जब परिचय जाना कि सब कुछ छोड़ करके ऐसे आए हुए, तो जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण की तरफ एक भवन खरीद दिया। दोनों पति पत्नी वहां रहने लगे और भगवान नाम कीर्तन करते हुए जीवन व्यतीत किया। शरीर पूरा हुआ और भगवत धाम को प्राप्त हुए। जरूरी नहीं कि कोई क्रिया प्रधान हो तभी आप भक्त कहे जाएंगे।
केवल प्रभु से अपनापन, केवल संबंध और